अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद किसी ने तुम्हें इग्नोर किया है। शायद किसी ने तुम्हें बदलते देखा पर कदर नहीं की। शायद तुमने किसी को सब कुछ दिया लेकिन उसने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया जैसे तुम कुछ थे ही नहीं। पर सुनो, अब वक्त है उस दर्द को ताकत में बदलने का। अब वक्त है खुद को इतना मजबूत बनाने का कि जिसे तुम्हें छोड़ने में मजा आया था उसे अब पछतावा जलाकर रखते। स्टोइसिज्म कहता है द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सेल्फ कंट्रोल, यानी सबसे बड़ा बदला लेना नहीं बल्कि खुद पर काबू रखना है। तो अगर तुम्हारे अंदर वो आग है कि अब किसी को अपने आंसू देखने नहीं दोगे, अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून है कि अब खुद को ऐसा बनाओगे कि लोग देखकर जल उठें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं वादा करता हूं, अगर तुम ये वीडियो पूरा देख लोगे तो तुम वो इंसान बनोगे जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अब शुरू करते हैं। 8 शक्तिशाली तरीके जिससे जो तुम्हें इग्नोर करता है वो खुद तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, द काम पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो मैं यकीन दिलाता हूं, अगर तुम ये वीडियो पूरी देखते हो तो तुम्हारे अंदर वो आग जल उठेगी जो किसी भी रिश्ते का दर्द भुला देगी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है वो जर्नी जहां तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे। अब कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकेगा। अब तुम वो बनोगे जिसे खोकर लोग खुद को कोसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और एनर्जी से डरता है। स्टोइसिज्म कहता है When someone ignores you, it's not rejection, it's redirection। यानी जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो समझो कि किस्मत तुम्हें नई दिशा दिखा रही है। कभी किसी के इग्नोर करने से खुद पर शक मत करना, क्योंकि जिसको खुद की वैल्यू नहीं पता वो किसी और की वैल्यू क्या समझेगा। अब सुनो, वो 8 शक्तिशाली तरीके जिनसे जो तुम्हें इग्नोर करता है वो खुद तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर 1, साइंस आपके सबसे बड़े हथियार है। मत बोलो, बस चुप रहो। लोगों को लगता है तुम्हारे जवाब की उन्हें आदत है। जब वो जवाब बंद हो जाए तो उन्हें एहसास होता है कि वो तुम्हें खो चुके हैं। स्टोइसिज्म कहता है लेट साइलेंस डू द टॉकिंग, यानी कुछ मत कहो, बस अपने बदले हुए रूप से बोलो। कभी ध्यान दिया है, जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगता है। पहले जो दर्द था वो अब शक्ति बन जाता है, जो आंसू थे वो अब आग बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि तुम्हारी खामोशी हार है, पर सच्चाई ये है कि वह खामोशी सबसे बड़ा बदला है, क्योंकि जो तुम्हारे जवाब का इंतजार करता है उसे तुम्हारी चुप्पी सबसे ज्यादा जलाती है। स्टोइसिज्म कहता है साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यानी कमजोर लोग बहस करते हैं, मजबूत लोग खामोश रहते हैं। जब तुम कुछ नहीं बोलते तो सामने वाला अपने ही शब्दों में डूबने लगता है। वो सोचता है कहीं मैंने गलती तो नहीं की, और वहीं से शुरू होता है उसका पछतावा। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम टूट गए हो। तुम्हारी खामोशी ही बताती है कि अब तुम रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन वो बदल रहे हो। अब तुम किसी के पीछे नहीं, खुद की इज्जत के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलना शुरू करता है। लोग सोचेंगे कि तुम गायब हो गए, पर उन्हें नहीं पता तुम अंदर से एक नया इंसान गढ़ रहे हो। हर सुबह, हर रात जब कोई तुम्हें याद नहीं करता तो अपनी चुप्पी में खुद से कहना मैं अभी हार नहीं मानूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, अब मेरे काम बोलेंगे। स्टोइसिज्म कहता है नेवर वेस्ट वर्ड्स ऑन पीपल हु डिजर्व योर साइलेंस, यानी अपनी आवाज उन पर मत खर्च करो जो तुम्हारी कद्र नहीं जानते। तुम्हारी चुप्पी उनके लिए पनिशमेंट है और तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जब वो तुम्हें इग्नोर करे तुम बस मुस्कुरा दो, क्योंकि अब तुम वही कर रहे हो जो विनर्स करते हैं। तुम बोल नहीं रहे, तुम इवॉल्व कर रहे हो। और याद रखना, कभी कभी सबसे जोरदार जवाब वो होता है जिसमें एक भी शब्द नहीं होता। अब जब भी कोई तुम्हें कम आके
जब भी कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो बस एक बात याद रखना, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है। वो खामोशी जो आज दर्द दे रही है, कल वही खामोशी तुम्हारा सम्मान बन जाएगी। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स प्रिपरेशन, इट्स रीबर्थ, इट्स द मोमेंट बिफोर योर कमबैक। और जब तुम लौटोगे तो दुनिया सुनेगी, पर तुम फिर भी कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि अब तुम्हारी टीएस साइलेंस बोल रही होगी। नंबर 2, डिसअपीयर टू रीअपीयर स्ट्रॉन्गर। कभी कभी गायब होना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जब तुम खुद को दूर कर लेते हो तो दूसरा इंसान महसूस करता है कि उसकी जिंदगी से क्या चला गया है। कभी कभी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज किसी को इंप्रेस करना नहीं होती, बल्कि खुद को फिर से डिस्कवर करना होता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, जब तुम्हारे होने की अहमियत कोई महसूस नहीं करता, तो सबसे समझदारी भरा कदम होता है गायब हो जाना। स्टोइसिज्म कहता है, समटाइम्स यू मस्ट डिसअपीयर टू फाइंड योरसेल्फ अगेन। यानी कभी कभी खो जाना ही खुद को पाने का सबसे बड़ा रास्ता होता है। लोग समझते हैं कि तुम दूर चले गए, पर उन्हें नहीं पता तुम रिट्रीट नहीं ले रहे, तुम कमबैक की तैयारी कर रहे हो। जब तुम गायब होते हो तब दुनिया तुम्हें भूलती नहीं, वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। वो कहां गया? उसने रिप्लाई क्यों बंद कर दिया? क्या अब वो सच में बदल गया? यहीं से तुम्हारी यादें उनके अंदर घर बनाने लगती हैं। और सबसे ज्यादा डर उसी को लगता है जिसे एहसास होता है कि साओ जी, अब तुम वैसे नहीं लौटोगे जैसे गए थे। कभी कभी दूरी ही सिखाती है कि किसे तुम्हारी जरूरत थी और कौन सिर्फ तुम्हारी आदत था। जब तुम डिसअपीयर करते हो तो तुम खुद को अंदर से नया गढ़ते हो, अपने दर्द को फ्यूल बनाते हो, अपनी कमजोरी को हथियार बनाते हो। क्योंकि जो कुछ समय के लिए दूर होता है वो लौटकर इतिहास बनाता है। हर किंग ने एक बार अपने किले से बाहर कदम रखा था ताकि लौटकर फिर से राज करे। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट अनाउंस योर ग्रोथ, लेट देम फील योर एब्सेंस एंड सी योर रिटर्न। मत बताओ कि तुम बदल रहे हो, बस ऐसा गायब हो जाओ कि जब लौटो तो पहचान ही ना पाए। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितने दुखी थे, कितने टूटे थे। बस ऐसा कमबैक करो कि जो तुम्हें छोड़ गया था वो खुद को कोसने लगे। डिसअपीयर करना कावर्डनेस नहीं है, ये मास्टर प्लान है। क्योंकि तुम्हारा हर दिन, हर साइलेंस, हर डिस्टेंस एक नया वर्जन बना रहा है तुम्हारा। और जब तुम लौटोगे तो वो लोग जो तुम्हें इग्नोर कर रहे थे वो खुद सोचेंगे, काश मैंने उसे जाने न दिया होता। तो आज से तय कर लो, अब तुम जवाब नहीं दोगे, अब तुम बहस नहीं करोगे, अब तुम सिर्फ गायब होकर इतना स्ट्रांग बनोगे कि तुम्हारी वापसी एक स्टेटमेंट बन जाए। डिसअपीयर टू रीअपीयर स्ट्रॉन्गर। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा कमबैक चुपचाप प्लानिंग से आता है, नॉइज से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। नंबर 3, ग्लो अप, नॉट फॉर देम, फॉर यू। खुद के लिए निखरो, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हो तो आप किसी की राय या तारीफ के लिए नहीं करते, आप अपनी शक्ति, अपनी शांति और अपनी ग्रोथ के लिए करते हो। स्टोइसिज्म कहता है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। यानी जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर अपना ध्यान दो। दूसरों की सोच, उनकी तारीफ या आलोचना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो अपने ऊर्जा को बर्बाद मत करो। ग्लो अप सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है, यह है अपनी आदतों को मजबूत बनाना, अपने विचारों को स्पष्ट रखना और अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर को ऊंचा उठाना। स्टोइकिज्म कहता है, मास्टर योरसेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को जानो, अपने डर और कमजोरियों को पहचानो, फिर उन्हें अपनी ताकत में बदलो। जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो तो दुनिया अपने आप पीछे रह जाती है। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं खुद के लिए क्या सुधार सकता हूं? आज मैं अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बना सकता हूं? ग्लो अप का मतलब है अपने भीतर की ज्योति को जगाना, अपने मन को मजबूत करना, अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहना। स्टोइसिज्म कहता है, बी इंडिफरेंट टू व्हाट अदर्स थिंक। दूसरों की राय पर ध्यान मत दो। जो लोग तुम्हें न समझें उनका असर तुम्हारी प्रगति पर नहीं होना चाहिए। जब आप खुद के लिए शाइन करते हो
तो आपकी इनर स्ट्रेंथ सामने आती है। आप खड़े होते हो, फियरलेस और अनस्टॉपेबल। आप अपनी ऊर्जा दूसरों की वैलिडेशन पर खर्च नहीं करते। ग्लो अप, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। खुद के लिए डिसिप्लिन, खुद के लिए फोकस, खुद के लिए डिटर्मिनेशन। और याद रखो, हर स्मॉल एफर्ट, हर दिन का सुधार आपके नए वर्जन को तैयार कर रहा है। स्टोइसिज्म कहता है, लेट योर एक्शन स्पीक। मत बताओ कि तुम बदल रहे हो, बस अपनी ग्रोथ और शाइन से खुद को दिखाओ। आज से तय कर लो, अब तुम किसी के अप्रूवल के लिए नहीं बदलोगे। अब तुम सिर्फ खुद के लिए मजबूत बनोगे। ग्लो अप, नॉट फॉर देम, फॉर यू। अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी शक्ति के लिए। अपने आप पर काम करो, शरीर पर, सोच पर, स्टाइल पर, ताकि अगली बार जब वो तुम्हें देखे तो उसके अंदर गिल्ट उठे, मैंने क्या खो दिया। नंबर 4, कंट्रोल योर इमोशंस। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। क्योंकि जब आप अपने गुस्से, डर, जलन या निराशा को संभाल लेते हो तो आप किसी भी परिस्थिति में मजबूत और अडिग बने रहते हो। स्टोइसिज्म कहता है, इमोशंस आर अंडर योर कंट्रोल। यानी भावनाएं तुम्हारे हाथ में हैं, उन्हें तुम नियंत्रित कर सकते हो। दूसरों की हर हरकत या शब्द तुम्हारे मन को परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपनी प्रतिक्रिया चुनते हो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, या जब चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तो पहली गलती होती है प्रतिक्रिया देना बिना सोच विचार के। स्टोइसिज्म कहता है, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। यानी पहले रुको, फिर सोचो और फिर जवाब दो। हर इंपल्सिव रिएक्शन तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। हर सोच समझकर की गई प्रतिक्रिया तुम्हें और भी मजबूत बनाती है। अपने गुस्से या दुख को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और अपने नियंत्रण में लाना सीखो। क्योंकि वही इंसान जो अपनी भावनाओं को संभाल सकता है, वो जीवन की हर चुनौती में विजेता बनता है। स्टोइसिज्म कहता है, यू आर मास्टर ऑफ योर सेल्फ। यानी तुम अपने आप के मालिक हो। किसी और की हरकतों पर अपना जीवन मत गंवाओ। तुम्हारा मन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा काम, यही असली शक्ति है। जब आप भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो तो आपकी डिसीजंस स्पष्ट और शक्तिशाली होती हैं। आप इंपल्सिव नहीं, रैशनल और इंटेलिजेंट बन जाते हो। और सबसे बड़ी बात, दूसरों को आपकी रिएक्शन से डर या सम्मान महसूस होता है, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तय कर लो, अब कोई भी चीज तुम्हारा कंट्रोल नहीं ले सकती। अब तुम अपने गुस्से, अपने डर, अपने दुख और अपनी निराशा पर राज करोगे। कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि वही इंसान जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वही असली विजेता है। नंबर 5, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। अब कोई प्रूफ मत दो, ना स्टोरीज, ना स्टेटस। बस ऐसा काम करो कि दुनिया खुद बोले, इसने बदल दिया खेल। स्टोइसिज्म कहता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी काम ही तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। तुम जो बोलते हो वो समय के साथ भूल जाता है, लेकिन जो करते हो उसका असर हमेशा रहता है। जब तुम मेहनत करते हो, जब तुम अपने लक्ष्य के लिए फोकस और डिसिप्लिन दिखाते हो, तो तुम्हारी ग्रोथ खुद ही बयान करती है। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम बदल रहे हो, तुम्हारी सफलता खुद ही गवाही देती है। स्टोइसिज्म कहता है, इग्नोर द अप्लॉज, फोकस ऑन मास्टरी। यानी तारीफ या क्रिटिसिज्म पर ध्यान मत दो, बस अपने कौशल और मेहनत पर ध्यान दो। क्योंकि असली शक्ति आती है तब जब तुम अपनी जर्नी में साइलेंट रहते हुए अनस्टॉपेबल बनते हो। जब तुम चुपचाप काम करते हो, हर दिन अपनी क्षमता बढ़ाते हो, हर चुनौती को पार करते हो, तो दुनिया धीरे धीरे देखती है कि तुम अलग हो। तुम्हारे साइलेंट एफर्ट्स ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, लेट रिजल्ट्स स्पीक। यानी तुम्हारे एक्शंस और परिणाम ही तुम्हारी कहानी बताएंगे। ना बोस्ट करना, ना प्रूव करना, बस अपने काम से खुद को साबित करो। आज से तय कर लो, अब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सफलता खुद ही सब कुछ कहेगी।
लेट सक्सेस मेक द नॉइज, क्योंकि असली जीत वो है जो शब्दों की नहीं, परिणामों की गवाही देती है। नंबर 6, बे अनप्रिडिक्टेबल। हर बार मैसेज मत करो, हर बार फर्स्ट मूव मत लो, थोड़ा रहस्यमयी बनो। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट बी ड्रिवन बाय डिजायर और एक्सपेक्टेशन, यानी हर बार प्रतिक्रिया देने या दूसरों की उम्मीदों पर जीने की जरूरत नहीं है। जब तुम हमेशा प्रेडिक्टेबल बन जाते हो, लोग तुम्हें समझने लगते हैं और तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे घटने लगती है। इंसान उसी को याद करता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता, जो हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होता, जिसका व्यवहार थोड़ा रहस्यमयी और अलग होता है। जब तुम हर बार फर्स्ट मूव नहीं करते, जब तुम हर बार इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देते, तो लोग खुद सोचते हैं, वो क्या कर रहा है? क्या वह बदल गया? क्या उसके पास और भी कुछ है? स्टोइसिज्म कहता है, मास्टर योर इंपल्स, यानी अपनी इच्छाओं और अर्जेस पर नियंत्रण रखो। जब तुम अपनी एक्शंस को कंट्रोल करते हो, तो तुम खुद पावरफुल बनते हो। तुम दूसरों के इमोशंस से प्रभावित नहीं होते। बी अनप्रेडिक्टेबल मतलब यह नहीं कि रूड बनो, बल्कि यह कि अपनी वैल्यू और प्रेजेंस को समझो। अपनी टाइमिंग, अपनी रिएक्शन, अपने मूव्स सब डिलिबरेट और सोच समझ कर करो। जब तुम रहस्यमयी बनते हो, तो लोग तुम्हारी ओर नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होती है और वही क्यूरियोसिटी तुम्हारी रियल पावर बन जाती है। आज से तय कर लो, हर बार तुरंत रिएक्ट मत करो, हर बार आगे नहीं बढ़ो। बी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि वही इंसान जो थोड़ा रहस्यमयी है, वही हमेशा याद रहता है और वही अपने प्रेजेंस से दूसरों पर असर डालता है। नंबर 7, सेल्फ रिस्पेक्ट, एनी रिलेशनशिप। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तो उसका जाना तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारी किस्मत नहीं था, वो तुम्हारा लेसन था। स्टोइसिज्म कहता है, वैल्यू योर सेल्फ अबव ऑल, यानी सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी डिग्निटी को प्राथमिकता दो। अगर कोई तुम्हारे सम्मान को कम करता है, तो उसे अपनी लाइफ में जगह देने की जरूरत नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपने बाउंड्रीज बनाना, अपने लिए खड़ा होना और अपने मन, दिल और आत्मा की सुरक्षा करना। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, जब कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो पहला कदम है खुद को छोड़ने वाले रिश्ते से दूर होना, क्योंकि जो लोग तुम्हें नहीं समझते, वे तुम्हारी ग्रोथ और पीस में बाधा बन सकते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से अप्रूवल या प्यार पाने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत होता है, तो कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। जो छोड़कर गया वह तुम्हारा नुकसान नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। उसने तुम्हें यह सिखाया कि किसे अपनी जिंदगी में रखना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। आज से तय कर लो, अब कोई भी रिश्ता तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, एनी रिलेशनशिप, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी इज्जत करता है, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारा लेसन बनकर चला जाता है। नंबर 8, अपग्रेड योरसेल्फ डेली। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। हर दिन अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण में सुधार करो, क्योंकि जब तुम्हारा माइंडसेट बदल जाएगा, तो तुम्हारा पूरा संसार बदल जाएगा। स्टोइकिज्म कहता है, फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, अपना वर्जन अपग्रेड करना ही असली ताकत है। हर छोटी मेहनत, हर डिसिप्लिन, हर सीख तुम्हें अगले लेवल पर ले जाती है। जब तुम खुद मजबूत, समझदार और कॉन्फिडेंट बनोगे, तो लोग खुद ही तुम्हारे पीछे आएंगे, क्योंकि जो इंसान अपनी वैल्यू जानता है, उसकी प्रेजेंस और माइंडसेट दूसरों को अट्रैक्ट करती है। स्टोइसिज्म कहता है, प्रोग्रेस इज इंटरनल, रिजल्ट्स आर एक्सटर्नल, यानी तुम्हारी प्रगति अंदर होती है, असर बाहर दिखाई देता है। मत सोचो कि तुरंत रिकॉग्निशन मिलेगा, बस लगातार खुद को अपग्रेड करते रहो। जब तुम रोज थोड़ा बेहतर बनते हो, तो तुम्हारी एनर्जी, सोच और एटीट्यूड स्वतः बदल जाता है।
तुम खुद के लिए अनस्टॉपेबल बनते हो और वही बदलाव तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देता है। आज से तय कर लो, हर दिन एक नया वर्जन बनो। अपग्रेड योरसेल्फ डेली, क्योंकि जो अपने आप को बेहतर बनाता है वही दूसरों को इंस्पायर करता है और अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। अब सुनो आखिरी बात, अगर उसने तुम्हें इग्नोर किया तो शुक्र करो, क्योंकि उसी इग्नोर ने तुम्हें आज जागा दिया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब आध कैलम पत्थर पर चल पड़े हो। अब तुम्हें किसी के वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे अंदर वो आग है जो एक दिन दुनिया को रोशन करेगी। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट चेस पीपल, अट्रैक्ट देम विथ योर पीस, पावर एंड पर्पस। यानी लोगों के पीछे मत भागो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो खुद तुम्हारे पास आने को तरसे। अगर तुम ये 8 रास्ते अपनाओ तो ये सिर्फ सलाह नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी का नया नियम बन जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है, मास्टर योरसेल्फ, मास्टर योर लाइफ। यानी जो इंसान खुद पर काबू पाता है वही अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। जब तुम इन रास्तों पर चलोगे, तुम्हारा माइंडसेट अनस्टॉपेबल बन जाएगा। तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ इतनी मजबूत होगी कि कोई मुश्किल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। लोग तुम्हारी प्रेजेंस और एक्शन से प्रभावित होंगे, तुम्हारे पीछे भागेंगे। तुम्हारे रिश्ते, दोस्त और अपॉर्चुनिटीज सिर्फ तुम्हारी वैल्यू को समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मविश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये 8 रास्ते अपनाना आसान नहीं है, लेकिन जो मेहनत करेगा वही असली विजेता बनेगा। याद रखो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा डिसिप्लिन यही दुनिया को दिखाएगा कि तुम कौन हो। तो अब तय कर लो, इन 8 रास्तों को अपनाओ, खुद के लिए शाइन करो और अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लो, क्योंकि जो खुद को जीतता है वही असली जीतता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो दिल से लगी तो इसे लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं अब बदल चुका हूं, और द काम पाथ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें और मजबूत और शांत और अजेय बनाएगी। तब तक के लिए द काम पाथ, द पाथ ऑफ स्ट्रेंथ।